हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारा एचसीएफ एलसीएम का चैप्टर चल रहा है। हम आपको कंप्लीट चैप्टर करा रहे हैं, चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दे रहे हैं। तो उसी तरीके से आज जो है हमारा एचसीएफ एलसीएम की लास्ट क्लास है, यानी क्लास नंबर 7। इससे पहले क्लास 6 हो चुकी है। जिन भाइयों ने हमारी क्लास 6 नहीं देखी है जाके सबसे पहले उनको देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको लिंक मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ का, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बड़ी से बड़ी संख्या पे आधारित प्रश्नों को। जैसे हमने पिछली कई क्लासों में छोटी से छोटी संख्या वाले क्वेश्चन किए, वैसे ही आज जो है हम बड़ी से बड़ी संख्या वाले प्रश्न करने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जो आपको घंटे पे आधारित यानी बैल पे आधारित वाले प्रश्न भी हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने 76 क्वेश्चन की। क्या 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां हैं, प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजती हैं। वे तीनों एक साथ जो है 10 बजे बजती हैं। पूर्वा 10 बजे बजती हैं। कहता है वह समय बताएं जब वे अगली बार एक साथ बजेंगी। तो भैया सुबह 10 बजे बज रही हैं, उसके बाद अगली बार कब बजेंगी ये आपको बताना होगा। कैसे? एक साथ बजनी चाहिए। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को? बहुत ही आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। तो भैया सबसे पहले आपने दोस्त क्या करना है, आपने करना है जो भी संख्याएं दे रखी हैं इन सबका ले लोगे एलसीएम। तो आपको दोस्त 48, 72 और 108 दे रखा है, इनका ले लोगे आप एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्त? ये आ जाएगा आपका 432। कितना आ गया दोस्त? 432 जो है आपका एलसीएम आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे आप इन नंबर्स का ले लोगे एलसीएम। चलिए अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना। ये जो 432 आया है दोस्त, ये क्या है? ये 432 है, ये है आपके सेकंड। जैसा कि आप देख रहे हो 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड, यानी सब जो है सेकंड्स में है। तो इसका एलसीएम भैया सेकंड में होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये जो 432 आया है इसको मिनट में बना लोगे। मिनट कैसे बनता है? इसे मिनट में बनाने के लिए इसे हम 60 से भाग दे देंगे। इसे हम 60 से भाग दे देंगे तो ये मिनट में आ जाएगा। चलिए भाग करते हैं इसको। जब आप दोस्त भाग करोगे तो कितनी बार में जाएगा? ये चला जाएगा आपका 7 बार में। भैया 6 7 42 यानी 420, कितना बचा? 12 बच गया है आपका। यानी पूरा जो 7 आया है आपका, पूरा डिवाइड करके 7 आया, वो दोस्त आपका क्या होगा? वो होगा 7 मिनट आपका। वो होगा 7 मिनट आपका। और जो भी आपका रिमाइंडर में बचा हुआ है, जो भी आपका शेष बचा हुआ है, ये जो शेष बचा हुआ है ये होंगे आपके सेकंड। यानी इनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाए किसमें? मिनट में। तो आप जो है इनको ऐसे ही लिख दोगे 12 सेकंड। हमने कन्वर्ट किसको कर लिया? हमने जो है 7 को तो आप आराम से जो है 7 मिनट को आराम से कन्वर्ट कर लिया, लेकिन हम इन 12 सेकंड को कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो भैया 12 सेकंड जो है आपने ऐसे ही उतार लिए। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, इसको हम हटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। हमसे कहता है दोस्त कि अगली बार जो है वो कब बजेगी। भैया 10 बजे बजती हैं, अगली बार कब बजेंगी? भैया 10 बजे बजती हैं तो ठीक है, 10 में आप जो है इसको जोड़ दोगे तो भाई 10 तो आपका ऐसे ही रहेगा। फिर क्या है? 7 मिनट है, यानी 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे ये जो है एक बार फिर से 7 में बजेंगी, यानी फिर से 7 में बजेंगी। यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया आपने देखा आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इनका एलसीएम लिया, इसको मिनट में बदल लिया, जो नहीं बदले उनको ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। और जो आपको 10 बजे बजने कहता है कि सुबह जो है 10 बजे बजती हैं, अब कब बजेगी? भैया उसी 10 में जो है आपने ये जोड़ दिए तो 10 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे ये फिर से बच जाएंगी। कोई दिक्कत किसी भाई को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं इसके जैसा एक और क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 77। कह रहा है 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजें तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार ये इकट्ठी बजेंगी? अब तक पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा कि अगली बार जो है कितनी टाइम में जो है एक साथ बजेंगी, लेकिन इस बार जो है आपसे पूछ रहे कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना, जो आपको नंबर्स दे रखे हैं दोस्त इनका ले लोगे एलसीएम। ये जो नंबर दे रखे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 आपको दे रखे हैं, इनका ले लिया आपने दोस्त एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 120 जो है आपका एलसीएम आ गया। 120 भी क्या है? सेकंड में है। आपका सारा टाइम जो है सेकंड में है।
कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या करें, आप देख रहे हो आगे क्या करना है आपको 30 मिनट में बतानी है कि कितनी बार बजेगी। तो आप जो ये सेकंड आया है इसको दोस्त और क्या लिख सकते हो सर, इसको हम लिखना चाहें तो और जो है हम इसको लिख सकते हैं 2 मिनट। यानी भैया 1 मिनट में तो 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने होंगे? 120 सेकंड होंगे। यानी 120 को हम 2 मिनट लिख सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यहाँ तक की कहानी में। चलिए अब दोस्त आगे आपको क्या करना है, कह रहे 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे? भैया 30 को आप किससे भाग दे दोगे? ये जो मिनट हैं आपको निकले हैं इनसे भाग दे दोगे, इनसे आप जो है इनको भाग दे दोगे। साथ में आपको एक बात और याद रखनी है। और बात क्या याद रखनी है दोस्त, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 30 मिनट में, 40 मिनट में, 50 मिनट में कितनी बार बजेंगी एक साथ, तो आपको एक बात याद रखनी है, जब भी ये घंटियां बजना स्टार्ट हुई तो ये एक बार जो है पहली बार में बज चुकी थी, ठीक है। उसके बाद जो है ये 30 मिनट में फिर से बजी होंगी, ठीक है, 30 मिनट में फिर से बजी होंगी। लेकिन पहली बार तो ये एक बार बज चुकी थी, साथ में स्टार्टिंग में बज चुकी थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने आंखें बंद करके इसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, इसमें 1 जोड़ देना। कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि 30 मिनट में, 40 मिनट में कितनी बार बजेंगी। कभी भी कहे आप जो है इसमें आंखें बंद करके 1 जोड़ दोगे। तो भैया सॉल्व कर लेते हैं। ये काट के 15 आ जाएगा, 15 में आपने दोस्त 1 जोड़ा, कितना आ गया? 16 आ गया। तो कितनी बार बजेंगी 30 मिनट में? 16 बार जो है ये बज जाएंगे। यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं किया इन दोनों क्वेश्चन में, और घंटियों वाली जो आपके क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। यानी दोनों प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट होती है कहानी HCF की, ठीक है। HCF बेस्ड क्वेश्चन जो है आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन जो है परीक्षा लाइव पे मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आपको आराम से कराया जाएगा। दोस्त आपने करना क्या है, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 105, 1001 तथा 2436 को भाग करती हो, यानी पूरा पूरा भाग करती हो, तो वह संख्या क्या होगी। अभी कहानी जो है वो वाली स्टार्ट नहीं हुई है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी बड़ी से बड़ी संख्या, इस प्रकार से कहानी अभी स्टार्ट नहीं हुई। अभी सिंपल सी कहानी है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो इनको पूरा पूरा भाग करती होगी। तो जब भी ऐसी बात आए कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालने को कहे तो आप क्या करोगे, आंखें बंद करके HCF निकाल दोगे। इनका क्या निकाल दोगे दोस्त? इनका HCF निकाल दोगे। यानी जो भी आपको संख्याएं दे रखी हैं, क्या संख्याएं दे रखी हैं? 105 दे रखा है दोस्त आपको, और 1001 दे रखा है, और क्या दे रखा है? और दे रखा है आपको 2436। तो 2436 आपको यहाँ दे रखे हैं। इनका क्या करोगे सर? इनका हम निकाल देंगे HCF। तो HCF सबको निकालना आता होगा, नहीं निकालना आता सीख लो। HCF वो नंबर होता है दोस्त जो सभी संख्याओं को भाग दे रहा हो एक ही पहाड़े से, वो होगा आपका HCF। इसको हम भाग करके देख लेते हैं 7 से। तो 7 एकम 7 हो गया दोस्त, बचा 3, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। 7 एकम 7 हो गया, बचा 3 आपका, 7 चौक 28 हो गया, 7 तिया 21 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, ये सबको आता है, बच्चों वाला खेल है ये। 7 तिया 21 हो गया दोस्त, बचा कितना आपका? ये बच गया आपका 3, 7 चौक 28 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। क्या अब ये किसी एक पहाड़े से जा रहे हैं? जो बाकी बचे हुए हैं क्या वो अब किसी एक पहाड़े से जा रहे हैं? 15, 143 और 348 जो दोस्त आपके पास बचे हुए हैं ये कभी भी एक पहाड़े से नहीं जाएंगे। जब ये जाना बंद कर देंगे तो आपका जो HCF होगा, जो आपका आंसर होगा, यानी क्या है HCF जो है 7 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा आपका 7। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है 7 होगी जो इनको भाग कर रही होगी। 105 को भी भाग कर रही होगी, 101 को भी भाग कर रही होगी, और 2436 को भी भाग कर रही होगी। यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही होगी। यानी 7 वो नंबर है जो इनको भाग कर रहा होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्त बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यहां से हो जाती है कहानी स्टार्ट। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, आपको 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी वाली ये कहानी हमने बता चुके हैं पिछली क्लासों में। अब बात करते हैं इनकी। कह रहा है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें और कहे 4 अंकों की, 5 अंकों की, 2 अंकों की, इस तरीके से कुछ भी कहानी आपको दे दे, तब क्या करोगे आप? चलिए इस कहानी को समझ लेते हैं। जब भी कहे कि आपके पास 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, तो भैया 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 होगी, ठीक है।
कहे 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी सर, वो हो जाएगी 999। कहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी सर, एक 9 और लगा देंगे। सर कहे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, एक 9 और लगा देंगे। जिस प्रकार से छोटी संख्या जो है आपकी 1 से स्टार्ट होती थी और फिर 0 0 लगाना स्टार्ट करते थे, ठीक है, ये तो था आपकी छोटी से छोटी संख्या की कहानी। लेकिन जब भी बड़ी से बड़ी की बात करेगा दोस्त, तो आपको हमेशा 9 के बाद, 9 से तो स्टार्ट होगी ही होगी, लेकिन 9 के बाद फिर 9 9 ही लगाने हैं आपको, 0 नहीं लगाने हैं। तो ये होती है बड़ी से बड़ी संख्या की कहानी। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं, जो भी आपको नंबर दे रखा है 12, 15, 18 और 27, इनका क्या करोगे आप, तो इनका ले लोगे आप एलसीएम। इनका एलसीएम लेना स्टार्ट करो भाई। 12 है आपके पास दोस्त, 15 है आपके पास, और 18 और 27 है, 18 है और आपके पास 27 है। इन सब का एलसीएम लोगे, ये एलसीएम आ जाएगा आपका 540। 540 जो है आपके पास एलसीएम आ गया इनका। ये लिया है आपने क्या, एलसीएम लिया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात की सर, वो क्या होती है सर, वो होती है 9999, यानी 9999 जो है आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। इसको भाग कर दोगे किससे दोस्त, इसको भाग कर दोगे आप 540 से। भाग करना सबको आता है, 540 से इसको भाग कर देना। सेम वैसे ही प्रोसेस चल रहा है जैसे हम छोटी से छोटी संख्या में किया करते थे, सेम वैसे ही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। चलिए इसको भाग कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। जब इसे भाग करोगे तो 540 एकम 540 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। बचेगा 9, यहाँ आ गया आपका 4, यहाँ से उतार लिया आपने 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक ऊपर से उतार लिया आपने 9। फिर 540 को आप 8 बार करोगे, 8 बार करने पे कितना आएगा, 8 1 8 चौक 32, 3 बचा, 8 5 40, 43, कितना आ गया 43 20 आ गया, यानी 8 बार में 43 20 जो है आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। कितना बचा, 9 7 2, 279 बच गया। यहाँ तक तो हमने वही किया जो हम छोटी से छोटी संख्या की कहानी में किया करते थे। लेकिन छोटी से छोटी संख्या की कहानी में हम क्या करते थे, आपके पास जो ये नंबर आया है, बड़ी से बड़ी संख्या आई है, इसमें क्या करते थे हम, इन दोनों का अंतर निकालते थे। याद होगा आपको, यदि आपने नहीं देखी है क्लास तो सबसे पहले उस क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है। इन दोनों में अंतर निकालते थे तो इसको जोड़ते घटाते इसमें से थे। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा दोस्त नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। तो सर इसमें करना क्या है, तो दोस्त आपने क्या करना है, जो भी आपका शेष आया होगा बड़ी से बड़ी संख्या की कहानी में, जो भी शेष आया होगा उसको आप जो है इसमें से घटा दोगे। इसमें से आपने घटा दिया भैया, 9 में से 9 जाएगा, 0 आ गया आपका। और 1 मिनट रुकिए जरा, इसको सही से लिख लेते हैं। ये आपका 279 है, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, 9 में 7 जाएगा 2, ये आपका 7 बचा, ये 9 बचा, 9720। 9720 यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। 9720 वो नंबर होगा जो आप जो है इन संख्या 12 15 18 27 से भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग हो रहा होगा। तो हमने कुछ भी नया नहीं किया, बस एक स्टेप नया था इसमें कि हम इसमें अंतर निकालते थे छोटी से छोटी संख्या वाली की कहानी में। लेकिन आपको इस बार बड़ी से बड़ी वाली जब भी क्वेश्चन आएगा तो सीधा जो भी शेष फल आएगा उसको घटा देना है, ठीक है। तो सर क्या एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है, तो आपकी इच्छा है, आप करना चाहो इस तरीके से कर सकते हो, और हम दूसरा तरीका आपको बताने वाले हैं, आप उससे कर सकते हो। दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है, कुछ नहीं है उस वाले में। आपके पास दूसरा तरीका यहाँ लिख लेते हैं सेकंड, या ऐसा करते हैं हम नेक्स्ट वाले पेज पे आपको बता देते हैं करके। चलिए नेक्स्ट वाले पेज पे आपने देखा कि है कितने की, सर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या होती है सर, ये होती है 9999, ये होती है। सर इनका जो इनका एलसीएम लिया था वो कितना आया था सर, एलसीएम जो है हमारा 540 आया था, 540 आया था। अब हम इसको किस संख्या से गुणा करें कि भैया या तो 9999 आ जाए या उससे कम आना चाहिए। इस बार ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इस बार जो है आपका दोस्त कम आना चाहिए। कम कैसे आएगा सर, हम ऐसे नंबर से कौन से मल्टीप्लाई करें, तो बहुत आसान है। आपने देखा यहाँ क्या आया सर, यहाँ 18 आया, यहाँ 18 आया, तो सीधा आप इस 18 से मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9720 जो है आपका सीधा आंसर आ जाएगा। बिना रुके बिना जो है आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कुछ भी नहीं था, ये आपका सेकंड मेथड था दोस्त। क्या था ये, सेकंड मेथड था। आराम से आपने इस क्वेश्चन को कर दिया बिना रुके, ठीक है। तो आप जो है इस मेथड को फॉलो करना।
हम तो आपसे यही कहेंगे, बाकी आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा कि आराम से आप ना कर पाओ। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं एक और क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 80। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 6, 9, 12, 15, 18 में से किसी भी संख्या से भाग करने पर हर हाल में जो है आपका एक शेष जो है बचना चाहिए। तो कुछ भी नहीं है, जैसे हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया है इसमें पूरा पूरा भाग हो रहा था, लेकिन इस बार भाई साहब क्या है, एक शेष आपका बचना चाहिए। तो कैसे करना है, तो बहुत आसान है। 6, 9, 12, 15, 18 का ले लोगे आप एलसीएम। 6, 9, 12, 15 और 18 का आपने दोस्त ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्त आपका, ये आ जाएगा एलसीएम आपका दोस्त 180। 180 आपका एलसीएम आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। हमने आपको समझा रखा है जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा 9 से स्टार्ट होगी, ठीक है, 9 से स्टार्ट होगी। उसके बाद कितनी भी संख्या की बात करेगा आप 9 लगाना स्टार्ट कर दोगे पीछे। सर 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 9999 जो है आपकी संख्या हो गई। भैया 9999 आपने यहाँ लिखा और जो भी एलसीएम आया उससे कर दोगे भाग, जो भी एलसीएम आया उससे दे दोगे इसको भाग। कुछ भी नहीं था, ऐसा ही हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, ऐसा ही हमने यहाँ किया था, वैसा ही जो है हम यहाँ करेंगे। तो कुछ भी नहीं है भैया। 18 पंजे 90 होते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं, पूरा चला गया, कितना बचा 9, 9, 9। सर एक बार और जाएगा, 18 पंजे फिर से 90 होते हैं, तो कितना आ गया 900 आ गया, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास दोस्त, बच गया आपके पास 99। कितना बच गया शेष बच गया दोस्त आपके पास 99। बस यहीं तक कहानी आपकी समाप्त हो गई, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी कितनी होती है सर, 9999 होती है। और जो भी शेष आता है बड़ी से बड़ी संख्या वाले में, जो भी शेष आएगा बड़ी से बड़ी संख्या वाले में, उसको दोस्त आप इसमें से घटा दोगे, तो घटा के कितना आएगा सर, 0099 आपका आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई आपत्ति आपको, बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए। टिक मत कर देना इस ऑप्शन को कि ऑप्शन बी जो है आप देखते ही टिक कर दो। लेकिन अभी क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, कह रहा है एक शेष बचना चाहिए, हर हाल में जो है शेष एक बचना चाहिए। तो भैया जो एक शेष बच रहा है उसका क्या करें सर, इसमें जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 9901 जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए जो है आपका सही हो गया। तो दोनों तरीके से आपको सिखाया कि कैसे जो है क्वेश्चन जो है आराम से कर पाते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है कि आप ना कर पाओ, बहुत आराम से कर दोगे, कुछ नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो आपको सेकंड मेथड सिखाया गया है। क्या इससे उससे जो है ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम करके दिखाएंगे आपको। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से। जब दूसरे मेथड से करने की बारी आई तो भैया 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम आपके पास कितना आया, 6, 9, 12, 15 और 18 का एलसीएम कितना आया था दोस्त, सर एलसीएम आया था हमारा 180। किसी भाई को कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए हमें लाना कितना था सर, हमें दे रखा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी सर, 999 यानी 9999 जो है आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। आपको क्या करना होता है, जो भी एलसीएम दे रखा है उसको एक ऐसे नंबर से गुणा करनी है, या तो भैया ये पूरा पूरा आ जाए या इससे कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा आते ही ये 1 की सीरीज में पहुंच जाएगा, तो 1 की सीरीज में पहुंचते ही आपका गलत हो जाएगा, यानी 1 आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हमेशा 9 से स्टार्ट होगी। तो भैया आपको एक ऐसे नंबर से गुणा करनी है कि सीधा जो है आपका ये आ जाए या इससे कम आ जाए। तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा कि आपने देखा है 55 टाइम में गया है, तो 55 से सीधा गुणा कर देना, इसका 55 से सीधा गुणा कर देना, तो हो जाएगा 18 पंजे 90 है, 9 बच्चा 18 पंजे 90, 99 आ गया, और ये आपका 1 0 ऐसे ही आ गया। कितना आ गया दोस्त, 9900 आ गया, 9900 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है कि एक शेष बच रहा है, हर बार एक शेष बच रहा है, उस शेष को भी इसमें जोड़ दोगे। उस शेष को आपने जोड़ा इसमें, तो कितना आ गया 9901 आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखा आपने, यहां से भी यही आ रहा था और यहां से भी यही आ रहा है। तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचना चाहिए। कुछ भी है इस क्वेश्चन में? आप मानते हो कि ये जो क्वेश्चन है बहुत टफ होते हैं? लगता है वो आपको कि ये क्वेश्चन जो है टफ होते हैं? यूं चुटकियों में कर दोगे इन क्वेश्चन को, चाहे बड़ी से बड़ी आ जाए चाहे छोटी से छोटी आ जाए, कहानी आपको बता दी गई है कि दोनों तरीके से आप जो है क्वेश्चन कर पाओगे। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, एचसीएफ एलसीएम आप जो है आराम से अब उड़ा पाओगे। चलिए आपके पास 6, 9, 12 तीन नंबर दे रखे हैं, 6, 9 और 12, इनका ले लोगे एलसीएम। ठीक है, इनका ले लोगे क्या दोस्त आप? एलसीएम। तो जब इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा दोस्त? एलसीएम जो है आपका 36 आ जाएगा। क्या आ गया दोस्त? एलसीएम जो है आपका 36 आ गया। अब क्या करना है सर? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो क्या हो सकती है सर? 3 बार 9 लिख लेंगे। सर अगर 4 अंकों की कहता है सर 4 बार 9 लिख लेते हैं हम। ठीक है, 5 अंकों की कहता है सर 5 बार हम 9 लिख लेते। कोई दिक्कत किसी भाई को? 2 अंकों की कहता है 2 बार 9 लिख लेते। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या के सामने जो है ये कुछ भी नहीं है आपके लिए। अब क्या करना है सर? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 999 होती है और इसको हम एलसीएम से भाग दे देते हैं। एलसीएम से भाग दे देंगे, जो भी हमारा शेष आएगा उसको उठाएंगे, उसमें से घटा देंगे जो 3 अंकों की संख्या होगी और जो रिमाइंडर होगा उसको हम जोड़ देंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त आपका होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन हर वीडियो में जो है आपको होमवर्क देते हैं, सिखा दिया है आपको। ये जो है दोनों मेथड से करना, फर्स्ट मेथड से भी करना इस क्वेश्चन को और सेकेंड मेथड से भी करना। दोनों मेथड से करके बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तरीका आपको बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन दोस्त हो जाएगा आपका होमवर्क करके जो है, जो भी आपका आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन की जो कहानी है थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 122 243 को भाग देने पर क्रम से 2 और 3 शेष बचे। यानी वह नंबर ऐसा क्या होगा जिसे हम भाग करेंगे यदि 122 से और 243 से, तो आपके पास रिमाइंडर छोड़ रहे हो 2 और 3 जो है रिमाइंडर छोड़ रही हूं। तो कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे दोस्त? आपके पास जो नंबर दे रखे हैं 122 और 243, 122 दे रखा है आपके पास दोस्त और आपको 243 दे रखा है। इनमें से जो भी रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, जो भी शेष छोड़ रहे हो, उनको घटा दोगे। भैया शेष पहली वाली संख्या छोड़ रही है 2, दूसरी वाली संख्या छोड़ रही है कितना? 3 छोड़ रही है। तो यहां से घट के आ गया 240 और यहां से आ गया आपका 120। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कुछ भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए अब बड़ी से बड़ी संख्या की बात की है तो आप क्या करोगे दोस्त? इनका ले लोगे HCF। क्या ले लोगे दोस्त? इनका ले लोगे HCF। जब आप इनका HCF लोगे किस पहाड़ी से जाएगा? आप सीधा देख सकते हो ये इसका दुगना है, तो भैया किस पहाड़ी से चला जाएगा सर? 120 से ही भेज दो। 120 से कम 120, 120 दूनी 240। तो भैया किस नंबर से पूरा गया सर? ये जो 120 था इससे जो है ये पूरा चला गया। 120 से पूरा चला गया तो HCF आपका दोस्त क्या हो गया? HCF हो गया आपका 120 और वही आपसे पूछा गया था। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। कहीं भी आपका क्वेश्चन जो है रुक नहीं सकता। यदि आप जो है परीक्षा लैब की जो चैप्टर वाइज वीडियोस देख के जा रहे हो तो हर एक क्वेश्चन जो है आप अपने एग्जाम में करके जाओगे। ठीक है, फोड़ आओगे, हर एक चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कहीं मिल जाएगा। क्योंकि ये जो हम आपको करा रहे हैं दोस्त, ये क्या है? ये आपका निचोड़ है, ये आपको कोई नहीं कराता। हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने जो है कराए हैं, तो जैसा कि आप जो है अब तक देख चुके होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन वही सेम है आपके पास जो हमने पिछला किया है। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसे 729 और 901 को भाग देने पर क्रम से 9 और 5 जो है आपके पास शेष बचते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में। 729 है आपके पास और एक दूसरा नंबर क्या है दोस्त? 901 है आपके पास। किसी भाई कोई आपत्ति, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। इसमें से शेष बच रहा है 9 और 5, यानी पहली संख्या में से 9 शेष बच रहा है। कितना बचा? 720 बच गया। घटा दिया सीधा जो है आपने शेष को। फिर कहता है कि इसमें से 5 घटाने पे, भैया 5 घटा दोगे कितना बचेगा? ये बच जाएगा आपका 6 बच गया। ये यहाँ पे 896 हो गया। 896 जो है आपका हो जाएगा, यानी 896 जो है आपका यहाँ पे आ गया। कोई आपत्ति, कोई दिक्कत तो आप बता सकते हैं हमें। चलिए बड़ी से बड़ी संख्या की बात की तो इसमें क्या निकालना होता है दोस्त? बड़ी से बड़ी संख्या में आपको HCF निकालना होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि अब जो है आपको क्या करना है। तो इनका दोस्त निकाल लेते हैं हम
HCF। तो 720 है आपके पास और 896 है। आप इनका HCF निकालोगे, देखो ये कौन से नंबर से एक बार में सीधे सीधे जा रहे हैं। तो हम 4 से कर लेते हैं। 4 एकम 4 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौक 16 हो गया। क्या ये नंबर जो है दोबारा किसी एक नंबर से जा रहे हैं? तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 4 से भाग करके देख लेते हैं। 4 चौक 16 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया दोस्त, और ये 4 पंजे 20 हो गया, 4 सिंह 24 हो गया। अब नहीं जाएगा ये नंबर किसी एक पहाड़े से। तो आपके पास क्या आ गया सर? 4 आ गया और 4 आ गया। 4 की 4 से गुणा करोगे तो HCF आपके पास दोस्त क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो 16 वो नंबर होगा जिससे आप भाग करोगे 729 को या 901 को, तो 9 और 5 जो है आपके क्रम से शेष छोड़ेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया दोस्त? आपका ऑप्शन जो है सी एकदम सही हो गया। तो कुछ भी नहीं किया आपने अब तक, बहुत आराम से हर एक क्वेश्चन आप जो है हिला पा रहे हो, जस्ट किससे? परीक्षा लाइव की मदद से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको जो है जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है। पहले तो कहता था कि हर बार जो है अलग अलग शेष बच रहा है, इस बार जो इकट्ठा शेष बचता है, यानी प्रत्येक दशा में जो है 7 शेष बच रहा है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। यानी हर संख्या से आपका जो है 7 शेष बचना चाहिए। तो भैया नंबर है आपके पास 55 है, और क्या है आपके पास? 127 और 175 है। 127 है आपके पास और 175 है। कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कहता है कि प्रत्येक दशा में जो है 7 शेष बचना चाहिए। तो भैया 7 ही आप जो है इनमें से घटा दोगे, इसमें से भी 7 घटाओगे, इसमें से भी 7 घटाओगे, इसमें से भी आपने 7 घटा दिया। कोई दिक्कत कोई आपत्ति कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसमें से आप 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका 48, 48 आ गया। यहाँ पे आप 7 घटाओगे ये आ जाएगा दोस्त आपका 120। यहाँ पे आप 7 घटाओगे ये आ जाएगा आपका 168। कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास नंबर आ गए, 48 आ गया, 120 आ गया, 168 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर? बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है हमें। तो क्या निकालना होता था सर? बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में हमें सबसे पहले निकालना होता था HCF। HCF निकालना होता था, तो आप निकाल दोगे इनका HCF और आपका सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। तो आप जो है HCF निकालोगे इनका। चलिए HCF हम निकाल के ही बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है हमें। चलिए आप देख रहे हो ये 4 से सीधा सीधा जा सकता है। 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 0 का 0, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। चलिए अब देखते हैं ये किस पहाड़े से सीधा सीधा जा सकता है सर? 3 से जा सकता है, बिल्कुल 3 से जा सकता है। 3 चौक 12 हो गया दोस्त, 3 का 0 का 0, 3 एकम 3, 3 चौक 12 सर। और जो है अब 2 से जा सकता है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। अब नहीं जाएगा ये किसी एक पहाड़े से। जब पहाड़े से ये जाना बंद कर दे तो जिससे ये पूरा पूरा गया है दोस्त, वही आपका क्या हो जाएगा? वही आपका HCF हो जाएगा। यानी वही आपका वो नंबर होगा जब पूरा पूरा भाग कर रहा होगा। भाग करने के बाद जो भी रिमाइंडर छोड़ रहा होगा वो आपका 7 होगा। चलिए 4 तिया 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, तो दोस्त आपका 24 जो है HCF आ गया। यानी आंसर कितना आ गया दोस्त? 24 जो है आपका सही आंसर आ गया। यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो गया। तो कुछ भी नहीं किया। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि अलग अलग जो है आपका ना दे के आपसे कह दे कि सीधा 7 शेष बच रहा हो, तब भी जो है इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब तक तो शेष आपको दे रखा होता था, अलग अलग भी दे रखा होता था, जैसा कि आप देख रहे हो अलग अलग भी दे रखा होता था, एक साथ दे रखा होता था कि जो है सीधा सीधा 7 शेष बच रहा हो। अब जो है कह रहा है समान शेष बचना चाहिए। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कि इनका HCF निकालना है। लेकिन HCF भी सीधा डायरेक्ट नहीं निकालना है। आपने क्या करना है दोस्त? आपके पास नंबर जो भी दे रखे हैं, क्या नंबर दे रखे हैं आपके पास? लिख लेते हैं हम। 43 दे रखा है हमें, 91 दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें? 183 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जब समान शेष की कहानी हो तब क्या करोगे आप? ये जो 91 दे रखा है इसमें से आप इस 43 को घटा दोगे। ठीक है, ये जो 91 दे रखा है बीच का, इसमें से सबसे पहले वाला नंबर को आपने घटा दिया। फिर आगे बढ़ोगे, ये जो आपको 183 दे रखा है इसमें से ये जो आगे नंबर दे रखा है इसको घटा दोगे। कोई दिक्कत
कोई आपत्ति? चलिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन को। अब जो है आपने 183 में से 91 भी घटा दिया, अब 183 में से इस 43 को भी घटा दीजिए, 183 में से इस 43 को भी घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया फिर से हम बता देते हैं, आपने ये सेकंड नंबर पकड़ा, इसमें से ये पहला नंबर आपने घटा दिया, आप खुद के आगे गए, आपने 183 में से आपने इस नंबर को भी घटा दिया, ठीक है। फिर आप 183 पर रहे, फिर आप 183 में से आपने 43 को भी घटा दिया। मतलब आपने सेकंड नंबर को पकड़ा, इसमें से ये पीछे वाला नंबर घटाया, फिर आपने उससे आगे वाला नंबर पकड़ा तो इसको भी घटाया आपने और इसको भी घटा दिया, दोनों सबको आपने घटा लिया। अब जो भी घटाने के बाद आएगा उसका ले लोगे आप HCF। तो जब आप घटाओगे 11 में से 3 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 8 बच गया ये आपका, और यहाँ पे कितने बचे, 8 में से 4 जाएंगे 4 बच गए, 48 बच गया आपका। यहाँ पे आप करोगे भैया 2 बच गया और कितना बचा, 9 बच गया, 92 बच गया। यहाँ पे आप करोगे ये आपका बच गया 140। इन सब का क्या ले लोगे, इन सब का ले लोगे आप HCF, और HCF लोगे तो वो आ जाएगा आपका 4। HCF ले लेना, HCF आपको लेना सीखा है, 4 जो है आपका HCF आएगा, नहीं ऑप्शन जो है C आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपको समान शेष बचे, ये वाली कहानी आए आपके सामने, तो क्या करोगे, ये जो 91 है इसमें से सबसे पहले पहला नंबर घटाओगे, फुदक के आगे जाओगे 183 पे आगे, 183 में से इसको भी घटाओगे और आगे इसको भी घटा दोगे, जो भी बचेगा उनका ले लोगे आप HCF, तो हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, हर एक क्वेश्चन आपको कराया गया है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको, 85 क्वेश्चन बहुत होते हैं किसी भी चैप्टर में, और खासकर ये छोटा सा चैप्टर है HCF, ठीक है। HCF तो छोटा ही चैप्टर होता है, तो इसमें आपको 85 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। आगे और भी क्वेश्चन है, फिक्र मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 86। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन लगा देना, आराम से लगेगा। बस तरीका याद रखना कि कैसे करना है क्वेश्चन को, टाइप वाइज क्वेश्चन को करना, तो आपके हर एक क्वेश्चन लग जाएंगे। फिर उसके बाद मिक्स कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। कह रहा है उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये, ठीक है, खासकर छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप क्या करोगे, आप याद रखना इनका निकालना होगा आपको HCF। क्या निकालना होगा दोस्त, HCF। आप सीधा सीधा निकाल दोगे तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, 75 दे रखा है दोस्त, और एक नंबर दे रखा है 45। इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है दोस्त आपको HCF। तो HCF निकाल लो 75 का और 45 का, कितना आ जाएगा दोस्त, आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 5 से काट लो इसे, 5 एकम 5 हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, 5 निम 45 हो गया, और कट रहा है ये 3 से, 3 पंजे 15 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। अब नहीं जाएगा ये, अब नहीं जाएगा, तो इसका मतलब HCF आपका दोस्त कितना हो गया, HCF आपका हो गया 15। यानी कौन सा आंसर सही है, आंसर जो है आपका 15 लीटर वाला सही होगा, यानी ऑप्शन C जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, आप हर एक क्वेश्चन कर पा रहे हो, किसकी मदद से, चैप्टर वाइज की मदद से, परीक्षा लाइव की मदद से। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है नापने की 3 छड़ें हैं आपके पास, 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर की। कह रहा है इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम, इस बात को ध्यान रखना, कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है। जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा, इसमें क्या कह रखा था इन भाई साहब ने, इसने कह रखा था उस बड़े से बड़े, तो जब भी बड़े से बड़े की बात करेगा वहां निकालेंगे HCF, ठीक है। और जब भी छोटे से छोटे की बात करें यानी कम से कम की बात करेगा वहां निकालोगे आप LCM। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है कि कोई कंफ्यूजन दोनों में नहीं होनी चाहिए, यानी कम से कम का आए या बड़े से बड़े का आए, आप जो है हर क्वेश्चन वहां पे कर पाओ। तो 64 है आपके पास दोस्त, 80 है आपके पास, 96 है, और कोई नंबर नहीं है, नहीं है, इनका ले लोगे आप LCM। जब दोस्त आप इनका LCM लोगे, LCM आ जाएगा 960 सेंटीमीटर, 960 जो है सेंटीमीटर आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपके आंसर है वो मीटर में है, तो भैया LCM आपका जो है 960 सेंटीमीटर है, इसे बना लोगे किस में, इसे सर मीटर में बना लेंगे, मीटर में बना लो भैया।
तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो भैया आपको क्या करना है दोस्त, 960 को आप 100 से भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा सर, दो संख्या छोड़ के आप सीधा पॉइंट लगा दो यहाँ पे, यानी 960 जो है आपका आंसर आ जाएगा 9.60 जो है मीटर में आंसर आ जाएगा। यानी आपका कौन सा आंसर सही हो गया, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में आपको डिफरेंस बता दिया कि किस प्रकार से कब क्या पूछा जाएगा तब क्या करना है, और किस प्रकार से कब क्या पूछा जाएगा तब क्या करना है, यानी दोनों प्रकार से आपको समझा दिया गया है। तो इस चैप्टर की होती है समाप्ति, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करने हैं, रिपीट मोड में लगा लीजिए खुद को और इन्हीं क्वेश्चन को करते रहिए, इन्हीं क्वेश्चन को करते रहिए। फिर उसके बाद आपका मन करे तो कोई भी मार्केट से बुक उठा लीजिए और अपनी संतुष्टि के लिए लगा के देखिए, हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा बिना रुके। तो आपका एग्जाम जो है आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो कराया गया एकदम निचोड़ है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया, चाहे वो क्वेश्चन छोटे लेवल का हो चाहे बड़े लेवल का हो, आपको कराया गया है। क्योंकि आप जो है सब कुछ करके जाओगे तो एग्जाम में कुछ बचेगा ही नहीं आने को, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, साथ ही आपको इनकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये चैप्टर को समाप्त कर दिया गया है, अब स्टार्ट करेंगे हम अगला चैप्टर, देखते हैं कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए लाने वाले हैं हम। तो दोस्तों, यदि आपने इसकी कंप्लीट सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट बना के दे रखी है, वहाँ से आप सारे जो हैं देख सकते हैं, या फिर PDF को डाउनलोड कर लीजिए, PDF में आपको लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप जो है कंप्लीट सीरीज इसकी देख सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको चैप्टर वाइज सीरीज हमारी कैसी लग रही है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है और चैप्टर वाइज सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करते रहना और साथ ही कमेंट भी करते रहना, जिससे आपका सपोर्ट जो है हमें मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें और आपके एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे से जो है मैथ्स की हो पाए। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बाद।